विद्यार्थियों, आज हम प्रयोक्ता पढ़ रहे हैं। प्रयोक्ता का पहला सवाल पर चर्चा करेंगे। अभी प्रयोक्ता पहला सवाल क्या है? पहला सवाल ये, एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रयत्न ज्ञात करो। एक पासा है, हमें उसको फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रयत्न आप ज्ञात करनी है। तो पासे में कुल कितनी संख्या होती है उसकी बात करेंगे। उसको बोलते हैं कुल समूह परिणाम। एक पासे को फेंकने पर कुल संभव परिणाम कितने आते हैं? कुल संभव परिणाम क्या हो सकते हैं बताऊं आपको? 1 2 3 4 5 6। मित्रों, पासे में 6 संख्या तक अंकित होती है। हमारे यहाँ पासे में 6 फलक होते हैं। उस हिसाब से आपको 6 संख्या अंकित होती है पासे में। हमें ये तो पासे में बात है, पासे एक पासे को एक बार फेंक रहे हैं यहाँ, तो उसमें कि क्या हो गया, एक पासे को एक बार फेंकने पर उसमें कुल समूह परिणाम कितने होते हैं? हमारे 6 होते हैं। अब 6 में हमें सवाल पूछा गया 4 से बड़ा अंक आने की प्रयत्न पूछिए हमें। 4 से बड़ा अंक आने की प्रयत्न पूछिए हमें। तो 4 से बड़े अंक के अनुकूल परिणाम कितना होगा? अनुकूल परिणाम का मतलब हुआ कि 4 से कितने अंक बड़े हैं उनकी बात करें। 4 से बड़े कौन है? 5 व 6। तो ये कितने अंक आपके? 2 है। कितने अंक आप संख्या में आपके? 2 है। तो हमें पर्याप्त 4 से बड़े अंक की प्रयोक्ता ज्ञात करनी है। 4 से प्रयोक्ता ज्ञात करने सूत्र क्या होता है? अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। यह प्रयोक्ता सूत्र होता है। तो अनुकूल परिणाम कितना है? हमारा 2 है। कुल कितना आपका? कुल परिणाम कितने? 6। तो छोटा कर 2 का बाद 1 बार गया, 2 का बाद 6 में कितनी बार गया आपका? 3 बार। तो 1/3 क्या होगा इसकी? तो एक सिक्के को 2 बार उछालने पर कुल संभव परिणाम कितना होगा? कुल संभव परिणाम कितना होगा? तो 2 बार उछाल रहे हैं इसकी, तो पहली बार दोनों एच पढ़ सकते हैं, दोनों टी पढ़ सकते हैं। आपका पहला एच अगला टी गिर सकता है, अगले दोनों टी पढ़ सकते हैं। ये 4 संभावना होती है। एक सिक्के 2 बार उछालते इसमें 4 संभावना बनती है। अब इसमें हमें सवाल क्या पूछा गया? ये तो कुल परिणाम है। अनुकूल परिणाम सवाल पर निर्भर करता है। 2 बार चित्त आने की प्रयत्न ज्ञात करो। 2 बार चित्त आने, चित्त का मतलब आपको एच है। 2 बार चित्त आने की प्रयोक्ता ज्ञात करो। प्रयोक्ता में ज्ञात करने 2 बार चित्त आने के अनुकूल परिणाम कितना होगा? दो बार चित्त किस में है कि कौन सी घटना 2 बार चित्त है? 2 बार चित्त आने मतलब आपको 2 बार एच आना चाहिए। 2 बार एच किस में है आपका? इस एक घटना में। ये पूरा ये छोटा कोष्ठक आपका एक घटना गिन जाती है। ये 2 3 4 घटना घटित होगी। तो 2 बार एच, 2 बार चित्त, तो जो आपका एच है वो आपकी एक ही घटना में आया है, तो उसका अनुकूल परिणाम कितना होगा? अनुकूल घटना का मान आपका 1 होगा। तो प्रयोक्ता कितनी होती है आपकी? सूत्र सेम है आपका। अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। तो अनुकूल परिणाम का मान 1 है, कुल संभव परिणाम का मान कितना है? ऊपर देखो, ये मान कितना मान आपका? ये मान कितना आपको? 4 है। तो 1/4 किसका हो गया? इसका 1/4 इसका क्या होगा? हमें 1 से 17 संख्या का हमें कुल संभव परिणाम मालूम है, वो 17 तक होता है। आपको 1 से 17 तक संख्या में अभाज्य संख्या प्रयत्न में मान ज्ञात करना है। तो उसमें कुल संभव परिणाम कितना हो गया? आपको 17 हो गया। और उसमें आपको अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या के अनुकूल परिणाम, मतलब इसमें कितनी संख्या अभाज्य संख्या है? अभाज्य जिसमें खुद का भाग जाता है, वो किसी भागने जाता है, वह संख्या अभाज्य होती है। एक अभाज्य में गिनती नहीं होती। एक तो नया अभाज्य है, नया भाज्य।
तो अब कौन सी आपकी? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है और 17 है। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 संख्या आ रही है। एक नहीं आता इसमें। 2 3 5 7 11 13 और 17, ये कितनी संख्या आगे हो गया आपकी ये? अब बस इसमें 7 आ गई। अब 7 की प्रेत याद करनी है आपको, तो सूत्र क्या होता है? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम ऊपर लगाना, 7 ऊपर लगाना, बटा में क्या लगाना? कुल परिणाम कितने आपको? 17 है, तो 7 बटे 17 क्या होगी इसकी? रेखता होगी। तो 4 नंबर सवाल है, एक सिक्के को लगातार 3 बार उछालने पर एकांतर चित्त या पटाने पर ज्ञात कीजिए। एक सिक्के को 3 बार उछाल, एक सिक्के को 3 बार उछालने पर ये 3 उछालते तो ये 3 उछालने पर कुल संभव परिणाम, तीनों परिणाम 3 उछालते उसमें 8 परिणाम आते हैं, 8 घटना घटित होती है। बताओ 8 कौन सी होती है? देखो, तीनों ही एच हो सकता है, तीनों टी हो सकता है, या पहले 2 एच हो सकते हैं, अगला टी हो सकता है, या अगला शुरुआत के 2 टी और लास्ट वाला एच हो सकता है, या ऐसे हो सकता है पहला एच हो गया, लास्ट वाला 2 टी हो गया, और उसके बाद ऐसे भी हो सकता है पहला टी हो गया, लास्ट वाला 2 एच हो गया। उसके बाद ये भी हो सकता है पहला टी, अगला एच, अगला टी गिर सकता है। 3 सिक्के हैं आपको, तो 3 घटना घटित होगी यहाँ। तो यहाँ उसके बाद पहला एच, टी, और ये पूरे कुल संभव संभावना सिक्के की संभावना है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एक सिक्के को जब उछालते हैं 3 बार तब आपको 8 संभावना बनती है। अब उस सवाल में पूछा क्या गया? हमें यह पूछा गया आपको एकांतर चित्त या पटाने को प्रयत्न याद करो। एकांतरत है, एकांतरत चित्त या पट, चित्त या पट आने के अनुकूल परिणाम कितने हैं? तो मतलब चित्त या पट कितने एकांतर का, मतलब एकांतर का करूंगा मतलब एक संख्या लगातार 2 बार नहीं आई है, एक छोड़ कर एक आई। आप इसे या टी एस टी या एस टी, ये 2 समूह से एकांतरित बोलते हैं। लगातार कोई भी संख्या नहीं इसमें, ये बीच टी आ गया बाद एच आ गया बाद टी आ गया, वापिस देखो यहाँ एक चेंज हो रहा है बार, इसमें लगातार चेंज हो रहा है। इसमें ये कितनी समान आपकी है? 2 है। तो प्रेत का मान कितना हो गया? तो प्रेत सूत्र लिखना आपको अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। अनुकूल परिणाम 2 है, कुल कितने आपके 8 है। तो 2 बटे 8 को हम छोटा करते कितने आते हैं? 1 बटे कितने आते हैं? 1 बटे 4 आते हैं। बाउंड रेस में हमें बार की बात करें, हमें बाउंड रिवार ज्ञात करना है। बार कितने होते हैं? बार हमारे 7 होते हैं। तो हमें कुल संभव परिणाम कितना होगा? कुल संभव परिणाम कितना होगा? हमें वार के संदर्भ में पूछा गया तो वार कितने होते हैं? हमारे 7 होते हैं। तो हमारा कुल संभव परिणाम कितना हो गया? 7 हो गया। उसके बाद में हमें सवाल में पूछा गया है बाउंड रिवार आने की प्रत्यय ज्ञात करो। तो बाउंड रिवार कितने बार आएगा? उसका अनुकूल परिणाम कितने हैं? बाउंड रिवार आने के अनुकूल परिणाम ज्ञात करना। 365 दिन की बात हो रही है, तो बाउंड रिवार आने की बात हो रही है। बाउंड रिवार आने के प्रयत्न तो बात होती है, तो हमें बाउंड रिवार के अलावा एक दिन एक्स्ट्रा बच रहा है, तो उसकी बात करनी है। 52 सप्ताह बन गया तो 52 हर बार 52 बार आएगा। हमें रविवार का पूछा, जैसे रविवार की बात करें 52 रविवार है, तो अगला दिन एक दिन एक्स्ट्रा बचा हुआ दिन क्या हो सकता है? हमारी संभावना में सोमवार हो सकता है, या 52 रविवार है उसमें अगला बार मंगलवार भी हो सकता है। ये कोई भी बार आ सकता है। 52 रविवार हो सकता है, अगला बार हमारा बुध है, हो सकता है अगला बार जो एक दिन बच्चा है वह गुरुवार भी हो सकता है, हो सकता है अगला बार वो शुक्रवार है, हो सकता है अगला बार वो क्या हो सकता है वो
वो बार हो सकता है हमारा शनिवार हो सकता है अगला बार जो बच्चा रविवार हो जाए। बात गौर से तो समझे, यहाँ हमें 52 रविवार आने की प्रक्रिया याद करनी है। हमें 365 दिन होते हैं, उससे 52 रविवार कितने आते हैं? 52, हर बार 52 आता है, ये तो कन्फर्म है। 52 रविवार है तो 52 सोमवार है, ये सभी बार 52 है, ये तो कन्फर्म है। जो एक दिन बचा उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। हमें रविवार का सवाल पूछा, इसलिए यहाँ पूरे हमें रविवार लिखे हैं। यदि सोमवार में पूछता है 52 सोमवार पूछता है तो हमें यहाँ पूरे में सोमवार लिखना होता है, लेकिन रविवार का प्रश्न तो रविवार लिखेंगे। अब देखो 52 रविवार और सोमवार रविवार 52, इसमें भी 52 रविवार है। इसमें रविवार कितने हैं आपको? यहाँ भी 52 रविवार है, यहाँ भी 52 रविवार है, यहाँ 52 रविवार है, यहाँ भी 52 है, यहाँ 52 है, यहाँ 52 है। लेकिन यहाँ देखिए आप 52 रविवार और 1 रविवार और आगे कितने रविवार हो गए हमारे? 53 रविवार। हमें पूछा है 52 रविवार अनुकूल परिणाम, तो 52 रविवार के कितने संभावना बनती है? 1 संभावना, 2 संभावना, 3, 4, 5, 6। इसमें संभावना हमारे 52 रविवार में संभावना नहीं है। तो इसमें कितने आ रहे हैं आपके? 53 रविवार आ रहे हैं। तो हमें 52 रविवार संदर्भ में बात करनी है। तो 52 रविवार के अनुकूल परिणाम कितने हैं? 6 परिणाम। कितने परिणाम आपको? 6 परिणाम है। तो उसकी प्रेरता कितनी होगी? 52 रविवार आने की प्रेरता कितनी है आपकी? 52 रविवार आने की प्रेरता कितनी है आपकी? तो अनुकूल परिणाम बटे कुल सूत्र लगाना आपको। अनुकूल परिणाम 6 है आपका, कुल कितना आपका? 7 है। वो 6/7 क्या होगा इसका? 52 रविवार आने का आपको। यदि इसी सवाल में आपको पूछे सामान्य वर्ष में, अगले वर्ष में आपको 53 रविवार आने पर, 53 रविवार कितना? 1 बार है। तो 53 रविवार अनुकूल परिणाम 1 होता है, प्रेरता 1/7 हो जाती है। लेकिन 52 ही पूछा, 52 संभावना कितनी है आने की? 6 संभावना, तो 6/7 हो गया। किस नंबर 6 की बात करेंगे? का मान दे रखा है यहाँ 0.65। हमें ये दे रखी है आपको PA, वो माइनस आपको ज्ञात करना है। पर प्रेरकता नहीं होने में प्रेरकता मान ज्ञात करना। प्रेरकता जब दी होती है, प्रेरकता जब हमें पता होना चाहिए, प्रेरकता होने और न होने की जोड़ कितनी होती है? 1 होती है। प्रेरकता की सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग कितना होता है हमारा? 1 होता है। हमें प्रेरकता का मान ये PA दे रखा है और PA माइनस ज्ञात करना है। तो प्रेरकता का मान आपको जब दे रखा होता है तो हमें 1 में से घटाना होता है। हमें PA माइनस का मान, माइनस मतलब आपको घटना घटित नहीं होने से मान कितनी? 1 से घटाना आपको 0.65 घटाना आपको। ये कैसे घटेगा आपका? पॉइंट बाद में 2 संख्या बड़ संख्या नहीं है तो पॉइंट बाद 2 शून्य लगा लेते हैं, बाद घटा लेंगे 0। उसके बाद घटाइए आप, कितना बचेगा? यहाँ से देखो 10 से 5 गया, 5 बचा। यहाँ से 9 से 6 गया, 3 बचा। तो यहाँ आपका आगे 0.35 हमारी प्रेरकता नहीं होने की प्रेरकता है। सिक्कों का सवाल है। 2 सिक्कों को एक बार उछालने पर कुल संभव परिणाम। दो सिक्के हो तो उसको हम एक बार उछालते हैं तो क्या परिणाम बनते हैं हमारे? पहले संभावना आप दोनों ही HS आ सकता है, दोनों ही TT आ सकता है आपका, या दोनों पहला आपका चित आ गया, अगला आपका पट आ गया, या पहला आपट अगला आपका चित आ गया। इसलिए कितनी संभावना बनती है आपकी? 2 सिक्कों एक बार फेंकते तो इसमें 4 संभावना बनती है। तो आप हमें पूछेगा अधिक से अधिक से हमें जो क्वेश्चन किया गया इसमें बता रहे हैं यहाँ अधिक से अधिक एक
पट आने के अनुकूल परिणाम, अधिक से अधिक एक पट आने का, अधिक से अधिक किसमें समान, 3 समान बनती है। अधिक से अधिक एक हो सकता है, एक से ज़्यादा नहीं हो सकता, एक से कम हो सकता है, अधिक से अधिक एक आपका। अधिक से एक पट का मतलब आपको टी की बात कराई है। अधिक से अधिक है एक तो अधिक से अधिक 2 तो है, ये तो आपको लेना नहीं है आपको। बाकी में आपको लेना होगा, बाकी में एक से अधिक नहीं है, एक से कम ही है, या एक के बराबर है, वो दोनों आपको लेने पड़ेंगे। आपको ये 3 समान बनती है इसमें। यहाँ बात एक पट की बात करें, यहाँ अधिक से अधिक एक पट की बात करें, तो अधिक से अधिक एक पट किसमें देखो, इसमें एक पट है, इसमें एक पट है, इसमें 2 पट लेना नहीं आपको। तो ये बहुत अधिक से अधिक है, एक से एक हो, एक या एक से कम हो सकते हैं, एक से ज़्यादा नहीं हो सकते। इसमें पट नहीं है तो भी आपको लेना है, एक से कम की बात करते हैं तो भी ये लेना होगा साथ में आपको। ये 3 हो गया, तो प्रेरक मान कितना हो गया, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितना है आपको, इसका 3 है, कुल कितना आपका 4 है, तो 3/4 इसका उत्तर हो गया इसका। एक पासे को 2 बार फेंकने पर कुल संभव परिणाम कितना हुआ, कुल संभव परिणाम 6 × 6 कितने होते, 36 समान बनती है। एक पासे को तो 2 बार फेंकते तो हमारे 36 समान बनती है। 36 कैसे होती है, 6 × 6 कितने होते हैं, 36 होते हैं। 36 समान कैसे होती है इसकी हम बात करें अभी। 36 समान ऐसे बनती है, पासे में गिनती होती है, 6 तक होती है आपको। यहाँ 2 पासा थे, एक पासा मान लेते, एक पासा इस साइड में, एक पासा आप इस साइड लगा दिया। 1 2 3 4 5 और 6। हमें पासे का में यहाँ नोट करना पड़ेगा। यहाँ 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6। एक बार लाइन शुरुआत में एक आएगा। आपको अपनी सौदा को समझने के लिए, आराम समझने के लिए इसको बोलते हैं 11 12 13 14 15 16। थोड़ा होता था नहीं, एक 6 होता है। आप इसे हम समझ भाषा में थोड़ा बोल रहे तरीके ट्रिक लगाने के लिए हम यहाँ ऐसे उसी प्रकार 21 22 23 24 25 26। यहाँ हो जाएगा आपका 31 32 33 34 35 और हमारा 36 41 42 43 44 45 और 46। यहाँ 51 52 53 54 55 और 56। यहाँ 61 62 63 64 65 और 66। दोस्तों इसमें हम बोलने 11 बार तेरा बोल के, वैसे तो पासे में 11 संख्या होते नहीं, पासे में तुम सेट होती है, इसीलिए हम 1 2 1 आप बीच में कोमा लगा रहे हैं, कोमा लगानी होती है इसमें। और उसके बाद में कुछ सवाल पूछता है, उसका आंसर देना होगा। ये 36 परिणाम हो गए। उसके बाद सवाल में पूछा गया है योग है, आपको संख्या योग 9 होने की प्रेरक याद करो। पहला सवाल है संख्याओं का योग है, योग 9 होने के अनुकूल परिणाम। मतलब इसमें योग 9 कितने बार आता है ये बताने बात। तो मित्र मैं आपको आसान बताने सभी बात 9 के अलावा और भी होते हैं। देखो 1 रे कितने होते हैं, योग 2 होने का अनुकूल परिणाम कितना होता है, 1 होता है। 2 रे कितने होते हैं, 3 होते हैं। योग 3 के अनुकूल परिणाम कितना होता है, 2 होता है। 3 रे 4 होते हैं। योग 4 के अनुकूल परिणाम कितना होता है आपका, 3 होता है। योग 5 के 4 होता है। योग 6 के 5 होता है आपका। और योग 7 के कितना होता है आपका, यहाँ 6 होता है। उसी प्रकार योग 8 योग 9 10 11 12, इससे में अधिकतम योग 12 हो सकता है। तो इसको हम दर्शाने कैसे लगा सकते हैं, ये देखो 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, 5 है, इसका तो हम ऊपर लगा 6 लगा दिया। हमें योग 9 ढूंढना है। 1 यहाँ 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ 9 योग आता है। 3 और 6 कितने होता है, 9। 9 योग के अनुकूल परिणाम कितना आता है हमारे, कितने बार आते हैं आपके, 4 आते हैं। 4 के साथ देखो 3 और 6 9 होते हैं।
ये भी 4 5 9 होते हैं, और 5 4 9 होते हैं, ये 9 होते हैं। तिरछा लेते हैं, आपको 9 सारे आपको परिणाम मिल जाएंगे। तो कितने परिणाम आपका योग 9 के अनुकूल परिणाम कितना आपका 4 है। यदि आप पूछे योग 10 के अनुकूल परिणाम कितने हैं, तो 4 अच्छा कितने 10 के अनुकूल परिणाम कितना होगा 3 होगा, 11 का अनुकूल परिणाम 2 होगा, और 12 का अनुकूल परिणाम आपका 1 होगा। 13 का पूछता तो उसको अनुकूल परिणाम कितना होगा 0 होगा। 13 योग होता ही नहीं, इसमें अधिकतम 12 होता है। उसकी प्रेरता कितनी होगी आपकी, प्रेरता होगी अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल 4 है और कुल कितने आपके 36 है। 4 36 को काट लेते हैं, भाग कितने आ गया 4 में, 4 एक बार गया, 4 का भाग 36 में कितना आ गया आपका 9 आ गया। कितना उत्तर है आपको 1/9 आया। इसी सवाल में एक सवाल और है, योग 13 का अनुकूल परिणाम ज्ञात करना। आपको योग है योग 13 के अनुकूल परिणाम, तो सारणी में योग 13 होता ही नहीं, आप संभावना नहीं इसकी, तो उसके अनुकूल परिणाम कितना हो गया 0। ये अनुकूल परिणाम ही 0 है, तो प्रेरता का मान कितना हो गया 0 हो। कितना हो गया आपका 0/36। तो कितना उत्तर आ गया आपका, कितना उत्तर आ गया हमारा 30 आ गया। थैले में कुल गेंदों की संख्या आपकी 8 है, 5 लाल गेंद है और 3 सफेद गेंद है हमारी। तो हमें पूछा गया सफेद गेंद है और सफेद गेंद नहीं है, उस प्रेरता का मान क्या था। इस सवाल 2 क्वेश्चन किए गए। पहले हम बात करते हैं सफेद गेंद है। सफेद गेंद होने के अनुकूल परिणाम कितना है, मतलब थैले में कितनी सफेद गेंदें हैं 5 सफेद गेंद है, तो जितनी सफेद गेंद होगी उसी प्रकार उसका अनुकूल परिणाम होगा। तो अनुकूल परिणाम का मान कितना हो गया 5 हो गया। तो प्रेरता का मान कितना हो गया, सफेद गेंद की प्रेरता का मान कितना हो गया। तो सूत्र याद होना चाहिए आपको, अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। ये शब्द में लगाना होता है, कुल संभव परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने 5 है, कुल कितने आपका 8 है, मतलब 8 में से 5 सफेद है। उसके आप पूछोगे सफेद नहीं है, सफेद गेंद नहीं है, नहीं होने के अनुकूल परिणाम, नहीं होने के अनुकूल परिणाम। सफेद गेंद नहीं होने अनुकूल परिणाम कितने हैं, सफेद गेंद मतलब पूरी थैले में 8 गेंद है, 8 गेंदे में से 3 सफेद है, बाकी जो 5 जो है ये लाल गेंद सफेद आपकी नहीं है। तो सफेद गेंद कितनी है आपको, सफेद गेंद नहीं कितनी नहीं है आप 5 गेंद सफेद नहीं है, क्यों 8 में से 3 सफेद है, 5 का ही है, 5 अब लाल गेंद है, तो जो लाल है वो सफेद नहीं होती है। तो प्रेरता का मान कितना होगा इसका 5 बटे अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, 5 बटे इसका 5/8 आ गया। खराब पेन 132 अच्छे पेन मिल गए, मिलने का मतलब पेनों संख्या बढ़ गई है, जोड़ना पड़ेगा आपको। तो कुल पेनों संख्या, कुल है पेनों की संख्या या कुल संभव परिणाम, कितने पेन हो गए आपके 12 पेन और 132 पेन दोनों जोड़ते हैं तो कितना पेन हो गया 100। उसके पास में 144 पेन हो गया। 144 पेन में से हमें सवाल पूछा गया है कि 12 पेन खराब है, 132 पेन अच्छे हैं, मिल गए 144 पेन हो गए। हमें अच्छे पेनों पर पूछी है आपको, तो अच्छे पेनों के अनुकूल परिणाम कितना होगा। ये अच्छे पेन से कितने हो गए, अनुकूल परिणाम का मतलब अच्छे पेन है कितने, अच्छे पेन कितने 132 अच्छे पेन है। तो अच्छे पेनों पर कितने होगी आप, अच्छे पेनों की प्रेरता। तो प्रेरता का सूत्र क्या होता है, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम, अनुकूल का मतलब है कितने अच्छे पेन 132 है, और बटा में आपको कुल लगाना, कुल कितने आते 144 है, बटा में लगाना होता है। उसके बाद छोटा करना होता है आपको। दोनों में 2 का भागदार है, 2 का भाग कितना भाग, इसमें 2 का भाग 6 बार गया, 6 बार गया, इसमें 2 का भाग 7 बार गया, 2 बार, फिर 2 का भाग लगा इसमें 33, फिर 2 का भाग लगा इसमें 36। अब 2 का तो नहीं जा रहा लेकिन 3 का जा रहा है इसमें, 3 का 11 बार गया, 3 का इस 12 बार गया। ये इसका फाइनल आंसर है। कौन दे रखे हैं आपको, मतलब जितनी दासों संख्या होती है वही कुल समूह परिणाम होते हैं। मतलब पूरी आपकी गड्डी में 52 पत्ते हैं आपको, तो कुल इसमें 52 परिणाम हो गए, आप कुल समूह परिणाम 52 हो गए। उसके बाद अनुकूल परिणाम अलग अलग होते हैं, जो सवाल पूछ जाता है ऐसे हमें पूछा अनुकूल परिणाम क्या होगा। देखो जैसे पूछा लाल रंग का गुलाम,
लाल रंग के गुलाम के अनुकूल परिणाम कितने हैं? मतलब ताश में लाल रंग के गुलाम कितने होते हैं? लाल रंग के गुलाम पूछा गया है। गुलाम पूरे 4 होते हैं, 4 में से 2 लाल होते हैं, 2 काले होते हैं। लाल 2 कौन से? पान का, रेडियंट का होता है हमें, तो उसकी हमें बात संख्या लिखने आपको कितने होंगे? लाल रंग गुलाम आपके 2 है, तो प्रेरकता का मान कितना हो जाएगा? अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम। ताश के सवाल बट्टा में क्या लगाना होगा? यहाँ बट्टा 52 लगाना होगा, 2/52, छोटा कर लो इसको, 1/26 हो जाएगा। उसके बाद और भी सवाल हमारे से किए गए हैं। लाल रंग का पत्ता, लाल रंग के पत्ते के अनुकूल परिणाम, मतलब ताश के पत्तों में लाल रंग के कितने पत्ते होते हैं? तो लाल रंग के हमें पता 2 ही कलर होते हैं, काले और लाल है। पूरे 52 पत्ते और 52 में 26 लाल और 26 काले होते हैं। तो लाल कितने हो गए? 26 आधे पत्ते होते हैं वो लाल होते हैं। तो प्रेरकता का मान कितना हो गया? 26/52। 26 कितने होते हैं? 52। 26 का भाग 2 आ गया, 1/2 आ गया। उसके बाद हमें एक क्वेश्चन और भी क्वेश्चन किया गया इसमें, पान का इक्का, पान के इक्के के अनुकूल परिणाम कितने हैं? इसका मतलब है कि ताशों में पान के इक्के कितने होते हैं? तो पान का इक्का तो 1 ही होता है, लाल रंग के तो 2 होते हैं इक्के, लेकिन पान का इक्का कितना होता है? हमारा 1 होता है। तो प्रेरकता कितना होता है आपका? अनुकूल परिणाम के बट्टा में क्या लगा देना आपको? कुल परिणाम लगा। कुल कितने हैं? यहाँ ताश के बट्टा में क्या लगाना आपको? 52 लगाना आपको। जैसे एक सवाल पूछता है, ईंट की बेगम, ईंट की बेगम के अनुकूल परिणाम, बेगम के अनुकूल परिणाम कितना होगा? तो समझिए मित्रों, इसमें ईंट की बेगम कितनी होती है? ताशों में ईंट की बेगम कितनी होती है? तो ईंट की बेगम तो 1 ही होती है, बेगम तो 4 होती है, 4 कलर होते हैं हमारे, लेकिन ईंट की बेगम बात करते हैं क्या होती है? 1 होती है। तो उस प्रेरकता का मान कितना हो जाएगा? तो प्रेरकता का मान हो जाएगा 1/52। जैसे अगला सवाल है, हुक्म का पत्ता, हुक्म के पत्तों के अनुकूल परिणाम, मतलब ताश के पत्तों में हुक्म के पत्ते कितने होते हैं? वो अनुकूल परिणाम होता है। हुक्म के पत्ते होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? अनुकूल परिणाम बोलते हैं। तो हुक्म पत्ते कितने होते हैं? हर कलर के आपके 13 पत्ते होते हैं, तो हुक्म के भी 13 पत्ते होंगे आपका। तो प्रेरकता का मान कितना हो गया? 13/52। दोनों में 13 भाग लगा दिया, 13 भाग 1 बार गया, 52 में 1300 कितने होते? 52 1/4 आ गया।